आज हम फार्माकोग्नोसी का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। फार्माकोग्नोसी में कौन सा क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपकी यूनिट 3 में रहता है, जो जनरली क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता है, किसके हिसाब से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगभग 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और 100% क्वेश्चन आता है इस यूनिट से। यहाँ पे शॉर्ट में भी क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जीपेट या डीसीयू या इस तरह के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो चीज बताऊंगा। तो यहाँ पे आज अपन बात करेंगे किसकी, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स का किस तरह से किया जाता है, उसका एस्टिमेशन किस तरह से किया जाता है, एस्टिमेशन करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन मतलब उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, मींस सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसा हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डिफरेंट पाथवे से पढ़े थे, उसके बाद में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को वो तो हालांकि प्लांट में बनता है, यहाँ पे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट को दो तरीके से कैसे प्राप्त करेंगे, वो होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सोर्स क्या होता है, ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा आज हमने जो लिया है दैट इज फोर्सकोलिन। फोर्सकोलिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसका हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 पॉइंट हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये चीज पढ़ने से पहले मींस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन किसकी बात कर रहे हैं हम, दैट इज फोर्सकोलिन। कीप इन माइंड फोर्सकोलिन। अब ये हमें नाम भी पता लग रहा है लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता करना है कि ये है क्या। तो ये देखिएगा इसका सोर्स, इसका मतलब इसका सोर्स हमें पढ़ना जरूरी है, दैट इज रूट्स ऑफ कोलियस फोर्सकोली। फोर्सकोली मतलब इसका एक प्लांट का नाम है जिसकी रूट से हमें ये मिलता है क्या, फोर्सकोली। क्लियर, दैट इज सी ध्यान दीजिएगा इसकी फैमिली क्या, लेनियेसी फैमिली है। कीप इन माइंड लेनियेसी फैमिली है। और यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी फोर्सकोलिन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है। कीप इन माइंड देखिएगा, ये जो इसको अपन केमिकली बात करें या केमिकल कैटेगरी बात करें तो इसकी जो केमिकल कैटेगरी बनती है वो केमिकल कैटेगरी बनती है लिग्डेन, लिग्डेन डाइटर्पिनोइड, डाइटर्पिनोइड। ओके, लिग्डेन इसको क्यों बोलते हैं, जो इसमें रिंग सिस्टम बना हुआ है, मींस एक फर्स्ट रिंग ये है, सेकंड रिंग ये है, थर्ड रिंग ये है, जो ये रिंग सिस्टम बना हुआ है उसको हम लिग्डेन बोलते हैं, इसीलिए इसको लिग्डेन डाइटर्पिनोइड होगा। क्लियर, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नाम देखेंगे तो इसका फोर्सकोलिन में देखना, एक तो ये एस्टर ग्रुप होता है, दूसरा इसमें एक डबल बॉन्ड का लिंकेज होता है, एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें OH 3 हाइड्रोक्सी होता है, 1 2 और 3, ये 3 वाला 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। और ये वाला इंडिविजुअल एक मेटल एटम होता है जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं। इस तरह से ये एक रिंग सिस्टम हो गया जिसको लिग्डेन रिंग सिस्टम बोलते हैं। और डाइटर्पिनोइड कैटेगरी का ये मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं फोस्फोलिन। नाउ अब वो बात नेक्स्ट आता है क्या, इसका हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हमारे पास 2 मेथड है। कौन से मेथड है, एक तो हमारे पास है मेथड है एक्सट्रैक्शन का, मतलब हम जो प्लांट मिला है उस प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। दूसरा हमारे पास मेथड है टिश्यू कल्चर मेथड। टिश्यू कल्चर मेथड से हम कैसे प्राप्त करेंगे और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से हम कैसे लेंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले एक्सट्रैक्शन मींस जो फोर्सकोलिन है उसका हमें एक्सट्रैक्शन कैसे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रैक्शन का मतलब रूट्स ऑफ कोलियस फोर्सकोलिन। तो इसके लिए हम इसका जो ड्राइड रूट है उसका पाउडर लेंगे, पाउडर रूट लेंगे, मतलब रूट को हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसको पाउडर करेंगे, पाउडर करने के बाद में उसको उसमें टॉल्यूम के साथ में 60 डिग्री टेम्परेचर पे हम उसको गर्म करते हैं। कीप इन माइंड टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखना है हमें और लगभग 2 घंटे तक इसको गर्म करना है। ड्यूरिंग दैट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा, मतलब उसमें क्या होगा, टॉल्यूम में फोस्फोलिन आ जाएगा। उसके बाद में हम उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद में जो फिल्ट्रेट आता है, फिल्ट्रेट का मतलब क्या है, जो टेस्ट ट्यूब में हमें मिला है नीचे जो एडी लिक्विड मिलता है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। उस फिल्ट्रेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कॉन्संट्रेटेड एट
40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब धीरे धीरे हम उसको गर्म करते रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब जो टॉल्यूएंट है उसको उड़ाते रहते हैं, वेपोराइज करते रहते हैं। मींस उसके बाद में कॉन्सेंट्रेट एक्सट्रैक्ट हो गया, उसको उस कॉन्सेंट्रेट एक्सट्रैक्ट में एन हेक्सेन मिलाएंगे। जैसे ही एन हेक्सेन मिलाएंगे ब्राउन पीपीटी मिलेगा हमें, इसका फोस्फोलिन का ब्राउन पीपीटी मिल गया। जैसे ब्राउन पीपीटी मिलता है तो फिर उसको हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं। यहाँ पे एक कॉलम लेते हैं जिसमें हम यहाँ पे सिलिका से पैक उसको पैक करते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे नीचे की तरफ बैंड कर देते हैं और यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे हमने क्या किया, ये किया, इसको यहाँ पे कॉटन प्लग से मिक्स किया और यहाँ पे इसको सिलिका से हमने पैक कर दिया। जो हमें एक्सट्रैक्ट मिला था उस एक्सट्रैक्ट को यहाँ रखा, उस एक्सट्रैक्ट को हमने यहाँ पे पुट किया जैसे, और उसके बाद में डिफरेंट सॉल्वेंट हम ऐड करके इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, सेपरेट आउट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एक प्रोसेस जिसके द्वारा हम एक्सट्रैक्शन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, फोस्फोलिन का आइसोलेशन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या आता है देखिएगा, दूसरा मेथड आता है दैट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर का मतलब याद ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे प्लांट के पार्ट से हम क्या करेंगे, उस प्लांट के पार्ट से हम बायोटेक्नोलॉजी की मतलब एसेप्टिक लैब में हम उसको कल्चर करेंगे। और कल्चर करने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो लैब में ही हम कल्चर करेंगे तो ये चीज ध्यान रखना है कि दैट एरिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी माइक्रोब। मींस माइक्रोब से फ्री होना चाहिए, स्लाइड एरिया होना चाहिए। ये पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रहता है जो हम उसमें टिश्यू कल्चर करते हैं। तो हम कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पे टिश्यू कल्चर करने के लिए शूट 2 सेंटीमीटर लेते। शूट का मतलब जो ये प्लांट है, इस प्लांट का जो बाहर की तरफ रहता है कोई सा भी पार्ट हम उसका लेते हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर का लेते हैं और उसको स्लाइस करते हैं। स्लाइसिंग करते हैं दो मेथड से, पहले तो 70% एथेनॉल से स्लाइस करते हैं और फिर दूसरा उसके बाद में जैसे ही कंप्लीट होता है सोडियम क्लोरेट के साथ में उसको स्लाइस करते हैं। जैसे ही स्लाइस हो गया कौन सा पार्ट, शूट दैट द पार्ट ऑफ द प्लांट। उसको करने के बाद में उस शूट को हम क्या करते हैं, एक मीडियम होता है जिसको बोलते हैं मोसारी स्क्रू मीडियम, जिसको एमएस मीडियम भी बोला जाता है। एमएस मीडियम भी बोला जाता है। उसमें 3% सुक्रोज होगा, उस साथ में उसको हम रखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसमें कंडीशन दूसरी और क्या है, 16 आवर लाइट देनी है पर डे। ओके, एक दिन में 16 घंटे हमें उसको लाइट देनी है और 25 डिग्री टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। हम ये लैब में कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक्जेनिक प्लांटलेट्स डालते हैं। ये प्लांट का पार्ट होता है, उसमें वो क्या करता है, हेरी रूट के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। मतलब हेरी रूट्स का प्रोडक्शन होने लग जाता है। और वो क्यों करते हैं हम ये, क्योंकि ये रूट में ही फॉस्फोलिन मिलता है। अब हम क्या करते हैं, जैसा हम एक कल्चर मीडिया लेते हैं, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस एक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया का कल्चर हमें अलग से रहता है और उस कल्चर को हम इसमें डाल देते हैं, उसमें पुट कर देते हैं और उसको हम 2 से 3 वीक तक हम उसको रखते हैं, अलाउ करते हैं ग्रोथ के लिए। ओके, जैसे ही हम 2 से 3 वीक रखते हैं तो उसमें क्या होता है, हेवी रूट्स का प्रोडक्शन हो जाता है, हमें दिखने लग जाती है, एपियर हो जाती है। और उसके बाद में जैसे हमें हेवी रूट मिली तो हम क्या करते हैं, उसकी रूट टिप्स को पीसेस को उसको कट करते हैं और कट करके हम क्या करते हैं, एक दूसरा मीडियम होता है, उस मीडियम में उसको बोलते हैं वुडी प्लांट मीडियम दैट कंटेनिंग 3% सुक्रोज। उसमें 3% सुक्रोज होता है, जिससे जैसे एमएस मीडियम में था उसी तरह से 3% सुक्रोज होता है। इसको हम डार्क में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं और टेम्परेचर रहता है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब
मींस यहाँ पे हेवी रूट था, इस हेवी रूट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ उसको कट किया, कट करके नेक्स्ट मीडियम में मिला दिया, नेक्स्ट मीडियम में मिला के उसको डार्क कंडीशन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको रखते हैं। जैसे ही हमारे पास हेवी रूट का प्रोडक्शन हुआ, उस हेवी रूट का प्रोडक्शन होने के बाद में हम उसका कलेक्शन करते हैं और लाइफलाइजेशन करके हम उसको पैकेट बना लेते हैं, और पैकेट से ही, और वो पैकेट एज ए मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये मार्केटेड किए जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया किसका, फॉस्फोलिन का, बाय मीन ऑफ क्या, एक्सट्रैक्शन से हमने प्योर फॉस्फोलिन लिया और यहाँ पे फॉस्फोलिन क्रूड ड्रग में मिल रहा है। तो हमारे पास दो तरह के मेथड्स हो गए, कौन सा, पहला एक्सट्रैक्शन, दूसरा यहाँ पे टिश्यू कल्चर से। तो यहाँ पे यहाँ तक के क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, जो एक या दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक तो इसका सोर्स फॉस्फोलिन से किसका मिलेगा, ऑलरेडी इसमें नहीं होता, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बता रहा है, इसका मतलब सोर्स हमें ऑटोमेटिक पता होना चाहिए। तो एक तो इसका सोर्स होता है, दूसरा एक इसका डेरिवेटिव होता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे इसमें कौन से पार्ट से हम टिश्यू कल्चर करते हैं और इसमें कौन कौन सा मीडिया यूज होता है, ये चीज हमें ध्यान रखने वाली बात है। ओके, ये चीज हो गया आपका कौन सा, क्या उनकी, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ किसका, फॉस्फोलिन मींस एक्सट्रैक्शन एज वेल एज टिश्यू कल्चर। अब अपन बात कर रहे हैं, यहां देखिएगा क्या कि हमारा दैट इज एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन। एस्टिमेशन का मतलब हमें उसका डिटरमिनेशन या उसका एनालिसिस। जनरली आपको शायद पता होगा कि हम कौन से मेथड से उसका एनालिसिस करते हैं। फार्माकोग्नोसी में जनरली हम एनालिसिस करते हैं टीएलसी या एचपीटीएलसी से। टीएलसी का मतलब होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टीएलसी का मतलब क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी बात कर रहे हैं एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन में आप लोग देखेंगे टीएलसी और एचपीटीएलसी लिखा है मैंने। टीएलसी का मतलब क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, क्रोमेटोग्राफी का मतलब शायद पता होगा आपको क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्रोमा का मतलब कलर, ग्राफी का मतलब लिखना। तो कलर का लिखना मतलब हम एक सिंपल सा चीज कहते हैं, किस तरीके से, यदि आपको ये चीज दिख रही होगी तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से एक सिस्टम लेते हैं जिसमें एक प्लेट रखते हैं, प्लेट में, उस प्लेट के ऊपर, ये सपोज एक प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर ये तो होगी, किसकी प्लेट होती है, ये प्लेट होती है एक तरह से, ये वाला ग्लास की प्लेट होती है, एल्यूमिनियम की प्लेट होती है। इस प्लेट के ऊपर सिलिका चढ़ाया जाता है, सिलिका चढ़ाया जाता है, ये सिलिका ऊपर हो गया, और यहाँ पे हम एक सॉल्वेंट पुट करते हैं, सॉल्वेंट मिक्सर डालते हैं। वो सॉल्वेंट मिक्सर क्या होता है, तो देखिएगा सॉल्वेंट मिक्सर क्या होता है, सॉल्वेंट मिक्सर दैट इज टॉल्यूइन एंड इथाइल एसीटेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज भी बोलते हैं। मोबाइल फेज बोलते हैं इन द रेशियो ऑफ दैट इज 8.5 to 1.5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्यों, दोनों की दोनों सॉल्वेंट है, लिक्विड है, तो हम उसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले रहे हैं, मतलब 8.5 टॉल्यूइन का लेंगे, यदि ml में लेंगे तो इसका ml ये हो गया, और इथाइल एसीटेट का 1.5 ml हो गया। ये यहाँ पे ऐसे मोबाइल फेज हो गया। मोबाइल फेज रख के हम क्या करेंगे, फिर आप ये सिलिका जेल, यहाँ पे सिलिका जेल लगा हुआ है जिसको हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। सिलिका जेल हो गया स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज हो गया ये वाला मिक्सचर, और हम इसको डेवलप करते हैं। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसका फॉस्फोलिन ड्रग का यहाँ पे, और इसको एस्टिमेट करते हैं। एचपीटीएलसी का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हम उसको एचपीटीएलसी बोलते हैं। एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके थ्रू हम इसको बिल्कुल प्रिसाइजली और क्वांटिटेटिवली हम डिटरमाइन करते हैं। हम यहाँ पे मेजर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक तो हम उसकी कंडीशन देते हैं, मींस मोबाइल फेज क्या होगा, स्टेशनरी फेज क्या होगा, और उसका विजुअलाइजिंग एजेंट, इसको जैसे डेवलप करते हैं उसको उसके बाद में 5% वैनिलीन एसिटिक एसिड, पहला विजुअलाइजिंग, दूसरा विजुअलाइजिंग एजेंट 10% H2SO वाटर, तो वो लगा के हम उसको विजुअलाइज करते हैं। उसके बाद में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं
और क्वांटिटेटिवली क्या करते हैं, एसपीटीएल से एसपीएलसी पे हम उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। तो सिंपल सा प्रोसीजर कहते हैं, ये वाला हो गया हमारा एस्टिमेशन का। अब बात करते हैं इसके यूटिलाइजेशन की। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लेना। यूजेस की बात कर रहे हैं, किसके यूजेस की बात कर रहे हैं, फोर्स कोलिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स कोलिन के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट था, जो हमने उसको आइसोलेट किया था, मींस एक्सट्रैक्शन किया था, या इसको कहेंगे टिश्यू कल्चर से हमने प्राप्त किया था। तो देखिएगा यहाँ पे हम इसका जैसा कि बहुत सारे यूजेज है इसके। तो पहला इसका पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, मींस इनोट्रोपिक का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे हार्ट मसल्स का पॉजिटिव इनोट्रोपिक का मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होने लगे हार्ट मसल्स का, ओके। और उसके बाद में आता है पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। इसका मतलब समझना कि हार्ट रेट, इसका मतलब क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ गई, हार्ट रेट इसकी वजह से बढ़ जाती है इसको यदि हम देंगे तो। नेक्स्ट आता है इसका वेसोडाइलेटर का मतलब वेसल्स का डायलेशन करता है। और नेक्स्ट इसी वजह से, इनकी वजह से वेसल्स का डायलेशन करने की वजह से ये हाइपोटेंसिव इफेक्ट देता है, मतलब ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, हाइपोटेंसिव ड्यू टू वेसोडाइलेशन, ठीक है। और ऐसे ही उसके साथ में इसका दूसरा यूजेज है एंटी डिप्रेसेंट, मतलब डिप्रेशन में भी इसको यूज किया जाता है। यदि कोई पेशेंट होगा तो हम उसको एज ए ड्रग के तौर पे एज ए फोर्स कोलिन देंगे तो वो एज ए एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा। एंटी ओबेसिटी का मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे ओबेस पर्सन को दिया जाता है। ओबेस पर्सन का मतलब होता है यहाँ पे मोटापा घटाने के लिए हम इसको दिया जाता है। एंटी एस्थमेटिक, जैसा कि डायलेट करता है, इसी वजह से इसको एंटी एस्थमेटिक मतलब अस्थमा में यूज किया जाता है, अस्थमा में यूज किया जाता है इसको, इसलिए इसको एंटी एस्थमेटिक बोलते हैं। ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। ग्लूकोमा का मतलब होता है यहाँ पे जो भेंगापन होता है आईज में, उसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं, उसको ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। लास्ट में आता है इसका एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी, मतलब प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन को रोकता है। ये हो गया इसकी यूजेज। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूं तो यूजेज के कोई दो यूज लिखे हैं, कोई दो यूटिलाइजेशन लिखे हैं, कोई दो यूज लिखे किसके, फॉस्फोरिन के लिए। तो ये आपको कोई सा भी दो यूज है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो कौन सा इसका यूज नहीं होता, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ये हो सकता है। सिमिलरली यदि यहाँ पे मैं एस्टिमेशन की बात करूं तो आपसे पूछ लेगा कि मोबाइल फेज कंपोजिशन क्या होता है फॉर द एस्टिमेशन या डिटरमिनेशन ऑफ द फोस्फोरिन, तो आपको मोबाइल फेज लिखना पड़ेगा। या यूं कहेंगे विजुअलाइजिंग एजेंट का कंपोजिशन लिखे, विजुअलाइजिंग एजेंट फॉर फोस्फोरिन क्या होगा, तो आपको वैनिलीन 5% और 10% एस्ट्रोसोल लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, तो इनका ध्यान रखना है कि अपन को ये चीज याद रखनी है। और यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पूरा का पूरा मैंने जो बताया है, पूरा का पूरा का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, फोस्फोरिन के शॉर्ट नोट या डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आता है तो आपको क्या लिखना, पूरा जो मैंने बताया, पहला इसका सोर्स, उसके बाद में इसका डायग्राम का मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद में उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसमें एक्सट्रैक्शन एज वेल एज टिश्यू कल्चर दोनों, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा एस्टिमेशन, जो एस्टिमेशन ये वाला पार्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा इन कंडीशंस के साथ में मैंने जो बोला है वो चीज जरूर एक्सप्लेन करना ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यूजेस के सारे यूजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं। थोड़ा सा आपको हेडिंग लेके जो चीज मैंने बताई है थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी। ओके, इस तरह से हमने क्या कंप्लीट किया, पूरा का पूरा ओवरव्यू कर लिया जो आपका पूरा एग्जाम में पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड आपका यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम और इसको बताया गया यदि जीपीएट या डीसीओ एग्जाम या फार्मासिस्ट एग्जाम में या मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक तो उसका यूज पूछा जा सकता है पहला, मींस इनमें से कौन सा यूज है, या यूं कहेंगे उसका कौन सा यूज नहीं है, तो ये इनमें से कोई सा भी आपके ऑप्शन में होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना, पहली चीज। फिर उसके बाद में फॉस्फोरिन को किससे मिलता है या किसका एग्जांपल है, टर्पिनोल का एग्जांपल है, लैप्टेन डाइटर्पिनोल का एग्जांपल था। दूसरा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है। तीसरा क्वेश्चन इसका जो सोर्स क्या था कि इसका रूट से मिलता है, कौन से पार्ट से, उसका जो बॉटनिकल नेम साइंटिफिक नेम था वो चीज, और उसका जो फैमिली था
फार्मासिस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओके